हर एक टॉपर को, हर एक एवरेज बच्चे को, हर एक वीक बच्चे को इस स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फेज यही लगेगा। ऐसा ना हो कि मुश्किल ही पढ़ते रह जाए हम लोग, समझ रहे हो, और पेपर में मार्क्स ना आए। नहीं, अगर ये करते हो ना तो 80% कंटेंट आपका अच्छा हो जाएगा। बिजनेस स्टडीज में याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फास्टेस्ट वे टू कंप्लीट बिजनेस स्टडी सिलेबस। जी हां, आप मुझे बस 20 दिन दे दो और मैं आपको वो तरीके बता दूंगा जिससे आपका बिजनेस स्टडीज का सिलेबस 20 दिन में आराम से पूरा हो जाएगा। ये तो मेरी गारंटी है। साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा और बोर्ड से पहले, फाइनल एग्जाम से पहले आपको इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छी ग्रिप मिल जाएगी, बहुत अच्छी कमांड हासिल हो जाएगी, जैसा ही मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर अकाउंटेंसी के बारे में आपको बताया था। देखो बच्चों, मुझे यह तो पता है कि आप बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो, समय देते हो, लेकिन अब ना हमें उस तरीके से नहीं पढ़ना जिस तरीके से हम स्टार्टिंग के अंदर पढ़ते हैं। समय बहुत कम बचा है, कम पढ़कर ज्यादा मार्क्स कैसे लाएं, इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा होने वाला है। मुझे पता है कि जब आप पढ़ते हो तो चीजें याद नहीं रहती, आपको यह भी नहीं पता होता कि भैया क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको ज्यादा समय देना है, किसको कम समय देना है, क्या पढ़ के ज्यादा नंबर आ जाएं और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। तो आराम से बैठ जाओ, नोट्स ले लेना। जो भी बातें मैंने यहां पर लिखी हैं तुम्हारी, ये एक लास्ट गोल्डन चांस है। जो पूरे साल नहीं किया ना, वो अब करना पड़ेगा आपको। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन कमेंट में सबसे पहले ये बताओ कि आप अपने आप से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितने मार्क्स तुम्हारे आएंगे बोर्ड्स में, या कितने मार्क्स तुम चाहते हो। फिर मैं आपको बताता हूं कि भैया हम इस स्ट्रैटेजी को कैसे कवर अप करने वाले हैं 20 दिन में बिजनेस स्टडीज का सिलेबस। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने आने वाले 20 दिन को 5 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया है। अब डिवाइड क्यों किया है वो जानने से पहले इसका कारण समझते हैं कि मैंने वो डिवाइड क्यों किया है। देखो, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बच्चे 3 मेजर जगहों पर फंसते हैं: सब्जेक्ट ओवरलोड, टेक्निकल फियर और एग्जाम फटीग। आने वाले 5 ब्लॉक्स ना इन 3 चीजों के ऊपर बेस्ड है। पहला, लॉजिकल कनेक्टिविटी। सबसे पहले हमने आने वाली जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर चैप्टर्स को इस तरीके से डिवाइड किया है कि जो चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं उनको हम साथ में पढ़ें, वरना ना बार बार ही स्विच करना पड़ता है। तो जो चैप्टर में लॉजिक सिमिलर लगते हैं या इसके बाद यही चैप्टर पढ़ना चाहिए, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो मैंने स्ट्रैटेजी के अंदर रखा है। फिर आता है कॉग्निटिव लोड। बच्चों का अभी एंथोना बहुत ज्यादा हाई होता है, तो सबसे पहले हम वो वाले चैप्टर्स करेंगे जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा लगती है, यानी जो थोड़े भारी भरकम चैप्टर हैं, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में ना फ्रेश फील करते हो। धीरे धीरे लास्ट तक जाते जाते आपका जो लोड होता है, यानी जो फ्रेशनेस होती है, वो कम होती रहती है, तो वहां लाइट चैप्टर भी चलेगा। लास्ट आता है वेटेज वर्सेस डिफिकल्टी, यानी सबसे पहले उसको आपको अपने आप को सेव करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो उन चैप्टर्स को पढ़ लो जिसके अंदर मेहनत तो ज्यादा है लेकिन आपका सबसे ज्यादा वेटेज कवर हो जाता है, डिफिकल्ट भी आ जाता है, साथ में वेटेज भी आपकी ज्यादा होती है, कि ताकि हमारे मार्क्स में ऐसा ना हो कि मुश्किल ही पढ़ते रह जाए हम लोग, समझ रहे हो, और पेपर में मार्क्स ना आए। नहीं, तो वो वाले चैप्टर जो कहीं ना कहीं हैवी लोडेड हैं और मार्क्स भी ज्यादा मुझको देंगे, तो आने वाली स्ट्रैटेजी इसके ऊपर बेस होने वाली है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं ब्लॉक 1 फाउंडेशन स्ट्रेस की ओर। देखो, फाउंडेशन स्ट्रेस यानी लोड, फाउंडेशन का लोड, बेस का लोड, जो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, उसका सॉल्यूशन क्या है बताता हूं। मैंने इस पूरे ब्लॉक 1 को डे 1 से लेकर डे 12 में डिवाइड किया है। जब बच्चा सिलेबस को देखता है तो पहले 8 चैप्टर के अंदर इतना ज्यादा कंटेंट है ना, देखो आपकी भी गलती नहीं है, कंटेंट है इतना ज्यादा कि बच्चे बेचारे को समझ ही नहीं आता कि हमें शुरू कहां से करना है, सब मिक्सा हो जाता है। लेकिन बच्चे, एक बात बताऊं, 1 to 8 चैप्टर के अंदर जो मैनेजमेंट का सारा कंटेंट है ना, वो बेस है बीएसटी का। अगर एक बारी ये क्लियर हो गया ना, तो पहले तो 60% ऑफ द सिलेबस हो गया। दूसरा, अगर आपने ये 1 से 8 चैप्टर ढंग से निपटा लिए ना, तो आपकी एक स्टोरी लाइन तैयार हो जाती है, और बिजनेस स्टडीज में स्टोरी लाइन क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए डे 1 एंड डे 2 के अंदर पेन कॉपी उठा लो। आपको पहले दिन करना है मैनेजमेंट और दूसरे दिन करना है कोऑर्डिनेशन। ये 2 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस बोलते हैं ना, अंग्रेजी में मेरी थोड़ी वीक है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है जैसे हमारे खाने में नमक। ये हमारे टीचर बोला करते थे कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो भैया ये जोड़ीदार हैं, सिक्के के 1-2 पहलू हैं। तो पहले 2 दिन आप ये करोगे। अच्छा, मैं आपको आने वाले कुछ 20 दिन तक क्या पढ़ना है ये बताऊंगा, फिर बताऊंगा कैसे पढ़ना है, ये ध्यान रखना।
इनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये एक वीडियो है जो मयंक सर ने बनाई थी, जिसके अंदर हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। वो भी आप जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एक्सपीरियंस भरी वीडियो है। डे 3 एंड डे 4 में आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करना है। ये मैं आज तक नहीं भूला भैया, फेयोल और टेलर 14 प्रिंसिपल याद है ना, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। मैं फिर बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मयंक सर की वीडियो देख लेना, मैं कमेंट में पिन भी करवा दूंगा। गॉट इट। फिर आता है डे 5 एंड 6 बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये आप जानते हो। और प्लानिंग, आप कुछ समय यहां पर प्लानिंग को भी दे सकते हो, क्योंकि प्लानिंग बहुत बड़ा चैप्टर होता है। प्लानिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप जानते हो। उसके बाद 7 से लेकर 12 दिन तक आपको ये सब काम करना है। मतलब कह सकते हो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 दिन आपको वो पूरा प्रोसेस पढ़ना है। प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। 7 दिन में ये 5 चैप्टर पूरे करने हैं। मुझे पता है डायरेक्टिंग बहुत बड़ा होता है, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, ये सारी चीजें होती हैं। स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, केस स्टडीज बहुत प्यारी प्यारी बनती हैं। तो कहानी यहां पर यह है कि आपको ये 5 चैप्टर्स 6 दिन में कवर करने हैं। ये है ब्लॉक 1। तो हमने इस ब्लॉक 1 के अंदर 12 दिन खर्च कर दिए, यानी मेजर हिस्सा। वो इसलिए क्योंकि ब्लॉक 1 के अंदर हमने कवर किए जितने भी सारे चैप्टर, वो 60% ऑफ द वेटेज कंसिडर करते हैं। अब आपका यहां पे फाउंडेशन हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को ना इसका जो अगला पार्ट है, यानी फाइनेंस, उससे बड़ा डर लगता है, वो समझ नहीं आता। तो वो हम पढ़ रहे हैं अपने ब्लॉक 2 के अंदर। तो डे 13 से लेकर 16 तक जो आपका फाइनेंस फोबिया है, उसका सॉल्यूशन दूंगा। बच्चों, बहुत डर लगता होगा आपको फाइनेंस से, लेकिन मैं बताऊं, मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट स्कोरिंग, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक यही हुआ करता था, फाइनेंस। और ये काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है अगर ढंग से पढ़ लिया तो। ठीक है जी। देखो, पढ़ने का काम आपका है, कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा। डे डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले 13 और 14 यानी डे 13 और डे 14 आप बस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दे दो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर है उसको दे दो। और डे 15, 16 2 दिन आराम से दो, 2 दिन इसको दो। टोटल 4 दिन में आप ये फाइनेंस के दोनों चैप्टर्स को पूरे कर लो। डेट, इक्विटी, कौन सा डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी, डिटेल में जाना पड़ेगा। लॉजिक, मैं इसको पता है कैसे पढ़ता था कि अगर मैं ओनर हूं तो कैसे काम करूंगा। ये मैंने कई बारी वीडियोस में आपको बताया है। यहां तो सीधा सीधा गेम है, आप ओनर बन जाओ। अगर आप ओनर बन जाओगे ना, तो फिर आपको समझ में आने लग जाएगा डेट इक्विटी मिक्स का क्या गेम चल रहा है, समझ रहे हो। तो वो सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी अगर हम फील करना शुरू करेंगे। इसको ना रटने वाला काम नहीं है, यहाँ सारा गेम है लॉजिक का। तो आखिरी के 3 से लेके जो 4 दिन बचे हैं, उसको हमने डिवाइड किया है ब्लॉक 3 के अंदर, कंसीडर किया है ब्लॉक 3 के अंदर। स्कोरिंग फिनिश नाम दिया है, क्योंकि यहां पर ना एक तो इंटरेस्टिंग चैप्टर हमने कंसीडर किए हैं जो बच्चों के फेवरेट है, लाइट चैप्टर कंसीडर किए हैं, और हाँ, स्कोरिंग चैप्टर भी कंसीडर किए हैं। लाइट है लेकिन स्कोरिंग भी है। तो जैसे ये जो 2 दिन है ना, 17 और 18, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी ये तो बच्चों का फेवरेट टॉपिक है ही है। 4 P's की बातें याद होंगी आप लोगों को, मुझे तो याद आ रही हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इन सब के साथ साथ ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट को ढंग से समझना है। फिर आता है बेटा डे 19, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसको ढंग से पढ़ लेना। तो यहां पर आकर मुझे लगता है कि आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। और डे 20 पर एक लगा लो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, 3 घंटे देने की नीड नहीं है, 2.5 घंटे अपने आप को देने, 15 मिनट पढ़ने के। और मॉक टेस्ट यानी सैंपल पेपर जितने ज्यादा लगाओगे उतना बेनिफिट है। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक आपको कौन से दिन में पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये कौन बताएगा। तो अब हम एंटर कर रहे हैं बच्चों अपने ब्लॉक 4 में, वो है 3R मास्टरी। देखो, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, देखो मैंने आपको बता दिया मयंक सर की वीडियो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। डे मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिए, लेकिन अब जब आप डेली 2-2.5 घंटे अगर आप पढ़ते हो, देखो इतना तो आपको देना पड़ेगा, 2-2.5 घंटे पढ़ते हो, तो आपको उस टाइम को डिवाइड कैसे करना है, इसको बोलते हैं 3R मास्टरी। मैं भी ऐसी पढ़ता था। पहले घंटे में आपको स्टोरी फॉर्मेशन, देखो सबसे पहले तो इस चैप्टर को कंटेंट देखो, यानी YouTube की कोई वीडियो, या अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो 1 घंटे के अंदर वीडियो को देखने के बाद पूरे चैप्टर को स्टोरी में डिवाइड कर दो। बिजनेस स्टडीज जो बच्चा स्टोरी में डिवाइड कर पाएगा ना, राजा आदमी है।
दूसरे 1 घंटे के अंदर कीवर्ड्स मैपिंग। पूरा पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी से पढ़ने की नीड नहीं है, या जो भी आप किताब यूज करते हो पढ़ने की नीड नहीं है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि टीचर नंबर पेपर में तभी मिलेंगे आपको बाय टीचर जब आपने अच्छे अच्छे शब्द यूज किए होंगे। पूरा पैराग्राफ मुझे लगता कि कोई वहां पढ़ भी रहा है, देख भी रहा है, अच्छे अच्छे वर्ड आपने हाईलाइट करके याद कर लिए ना, राजा आदमी। फिर आता है 30 से लेकर 1 घंटा केस स्टडी ड्रिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज करो, केस स्टडी ड्रिल करो। अगर आप केस स्टडी लगाते हो ना, तो इवेंचुअली आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे हो, आप छोटे छोटे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो। केस स्टडी एक हब होता है, बिजनेस स्टडीज के अंदर भगवान माना जाता है। तो ये 3 घंटे आपको इस प्रकार डिवाइड कर लेने चाहिए। अब बढ़ते हैं बच्चों 5वें ब्लॉक, जो डिफरेंशिएट करता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में। जब आप वीक डे के अंदर यानी मंडे टू फ्राइडे इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हो, जहां से आपके कॉन्सेप्ट सॉलिड होते हैं, जहां से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, अब बारी आती है ब्लॉक नंबर 5 की, जहां पर आपको टॉपर बनाऊंगा, यानी वीकेंड टॉपर प्रोटोकॉल। हर एक टॉपर को, हर एक एवरेज बच्चे को, हर एक वीक बच्चे को इस स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फेज यही लगेगा, वो है सैटरडे एंड संडे वीकेंड। हर सैटरडे को नियम बना लो पीवाईक्यूज क्रैक करने का। कहां से? विनर सीरीज। 10 साल के पेपर को डिवाइड कर दिया है हमने चैप्टर वाइज एंड मार्क्स वाइज। इससे बेहतर किताब नहीं है। आंसर कैसे लिखना है, टॉपर के आंसर्स और अच्छे आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, पूरा बुक के अंदर डिफाइन किया हुआ है। ये आप भी खरीद सकते हो, पतली सी एक किताब है। फिर संडे को आप एक ब्लैंक पेपर लेके बैठ जाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रिल होगी तुम्हारी। एक टॉपिक सोचो, जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल मार्केट आपने सोच लिया, और उस पूरे चैप्टर के जैसे प्लानिंग सोच लिया, स्टाफिंग सोच लिया, स्टाफिंग का प्रोसेस बिना देखो कोई किताब नहीं खुली, पेपर लो और हर एक पॉइंट वाइज आपने उसके स्टेप लिख दिए। आपने एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल, आपने ब्लैंक पेपर। इससे आपको रिकॉलेशन होगा और रिटेंशन होगा। मतलब जो हमने पूरा हफ्ता पढ़ा है ना, मंडे टू फ्राइडे, उसको आपने पेपर में पेन डाउन करने की कोशिश करनी है, हेडिंग्स लिखने की कोशिश करनी है। आप बड़े बड़े आंसर्स को लिखो, देखो फ्लो चार्ट में ठीक बना रहा हूं नहीं बना रहा। अगर ये करते हो ना, तो 80% कंटेंट आपका अच्छा हो जाएगा। बिजनेस स्टडीज में याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन, और वो ये संडे आपको करके देगा। तो बच्चों, ये 20 दिन की जर्नी आपके सामने है। मुझे यहां पर एक बात याद आ रही है जो पीटर ड्रकर ने कही थी, मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग राइट, लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग। आपको दोनों करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात पता है कि मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए अपना 100% से भी ज्यादा देता हूं। तो अगर आपको कोई भी डर है, कोई भय है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप जरूर कमेंट में, देखो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां पे कमेंट करो कि मुझे ये चीज चाहिए, तभी मेरे अच्छे नंबर आएंगे। मैं वादा करता हूं कि मैं वो लेकर आऊंगा। और हमने लाइव भी लेना शुरू कर दिया है, तो जो सा टॉपिक आपको लाइव में पढ़ना है आप वो भी बता सकते हो, चाहे वो इको हो, बीएसटी हो, इंग्लिश हो, अकाउंट्स हो, मैथ्स की भी शुरू हो चुकी है। और हाँ बेटा, अब ना बातों का दिन नहीं रह गया है, अब फोकस, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी के दिन है। माँ बाप का नाम रोशन करने के दिन आ गए हैं। तो प्लीज मेहनत करो, जितनी हम लोग कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको मेहनत करनी है और बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलूंगा अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।